अभी हमने प्राथमिक व्यवसाय खनन के विषय पर बात की और खनन का जो कार्य है वो अलग अलग खनिजों पर किया जाता है। फिर चाहे वो लौह अयस्क हो, तांबा हो, मैग्नीज हो, बॉक्साइट आदि पर। तो हम कुछ विशेष या प्रमुख जो खनिज अयस्क है उन पर बात कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं लौह अयस्क, आयरन ओर। हम सभी को पता है लोहा आज वर्तमान समय में कह सकते हैं हम कि सभ्यता की रीढ़ है या हमारे औद्योगिक विकास की जो आधारशिला कहा जा सकता है, क्योंकि एक छोटी सुई से लेकर उद्योगों में काम आने वाली बड़ी मशीनों तक में लौह अयस्क का उपयोग जो है वो किया जाता है। ये लौह अयस्क अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनकी क्वालिटी के अनुसार इनके जो विभिन्न प्रकार हैं, इसमें जो धातु का अंश पाया जाता है, तो इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है मैग्नेटाइट। इसमें 72.2% तक, या हम कहें कि लगभग 75% तक शुद्ध लोहा जो है वो पाया जाता है। इसका रंग काला और गहरा भूरा होता है। इसके साथ ही इसमें चुंबकीय लक्षण भी देखे जाते हैं। इस प्रकार का जो लौह अयस्क है वो स्वीडन और रूस के यूराल क्षेत्र में प्रमुख रूप से मिलता है। फिर नंबर 2 है हेमेटाइट। इसमें हम देखते हैं लगभग 60 से 70% तक शुद्ध लोहा होता है। इसका रंग लाल होता है और ये प्रमुख रूप से इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका के झील क्षेत्र, ब्राजील, यूक्रेन और अल्जीरिया आदि देशों में मिलता है। फिर हम देखते हैं तीसरा है लिमोनाइट। इसमें 40 से 60% तक लोहे का अंश मिलता है और ये पीले और हल्के भूरे रंग का होता है। प्रमुख रूप से ये फ्रांस और इंग्लैंड में पाया जाता है। और सबसे निम्न कोटि का जो लौह अयस्क है वो सिडेराइट है, जिसमें लोहे का अंश 40 से 60% तक पाया जाता है और इसका रंग जो है वो भूरा या राख जैसा होता है। ये हमारे नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड और फ्रांस में प्रमुख रूप से मिलते हैं। अब हम लौह अयस्क के विश्व वितरण की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि ब्राजील जो है वो ब्राजील में विश्व के सबसे अधिक जो है लोहे के भंडार हैं। ब्राजील के बाद चीन है। चीन में भी विश्व का लगभग 20% से भी अधिक जो है लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद प्रमुख उत्पादक राष्ट्र की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी लोहे के विस्तृत भंडार हमको मिलते हैं और विश्व का लगभग 16.6% लोहा यहाँ से उत्पादित किया जाता है। फिर हम बात करते हैं भारत। हमारा भारत जो है वो विश्व का 7% से भी अधिक लोहा जो है उत्पादित करता है और यहाँ पर उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क मिलता है। यदि हम भारत में भी देखें तो झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा ये प्रमुख लौह उत्पादक राज्य हैं। इसमें भी यदि हम बात करें झारखंड राज्य की, तो झारखंड में भारत का लगभग 25% लौह अयस्क पाया जाता है और यहाँ पर सिंहभूम जिला ही जो है वो प्रमुख रूप से लौह अयस्क उत्पादक जिला है और हजारीबाग जो है झारखंड का, वहां भी प्रमुख रूप से लोहे की खानें मिलती हैं। फिर हम देखते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में मयूरभंज जिला जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है और मयूरभंज जिले के गुरु महिसानी पहाड़ी, बादाम पहाड़, सुलेपत की खान जो है यहाँ पर लौह अयस्क मिलता है। फिर आ जाते हैं हम कर्नाटक में। तो कर्नाटक में हारपेट और बाबा बुदन की खानों से लौह अयस्क प्रमुख रूप से निकाला जाता है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट यहाँ पर प्रमुख रूप से लोहे की खानें यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ लोहे का उत्पादन किया जाता है। फिर हम अपने छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। तो हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश से भी अधिक जो है वो लोहा उत्पादन किया जाता है और प्रमुख रूप से यहाँ पर बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर
ये मुख्य उत्पादक जिले हैं और हम सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो बैलाडीला क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वोत्तम कोटि का जो लोहा है वो उत्पन्न किया जाता है। और बैलाडीला में जो लोहे की खाने हैं या लोहे का जो उत्पादन यहाँ पर किया जाता है लौह अयस्क का, यहाँ से इस लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को और इसके साथ ही अन्य पूर्वी देशों को भी भेजा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के वारंगल, कुर्नूल और तमिलनाडु में सेलम, तिरुचिरापल्ली, महाराष्ट्र में चांदा एवं रत्नागिरी और राजस्थान और गोवा में भी साथ साथ जो है लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अब हम प्रमुख रूप से यूरोपीय देश की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि रूस में जो है वो बहुत अधिक मतलब पूरे यूरोपीय देशों में रूस में सर्वाधिक लोहे का भंडार मिलता है। और रूस के साथ ही यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, ये भी प्रमुख रूप से लौह उत्पादक देश हैं। फिर हम संयुक्त राज्य अमेरिका में आ जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक है और यहाँ पर प्रमुख रूप से यहाँ की जो सुपीरियर झील क्षेत्र है, यहाँ पर पूरे यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका का 75% जो लोहा है वो उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद मेसाबी रेंज है और मेनामिनी, यहाँ पर भी लौह अयस्क का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीज पर। मैग्नीज एक महत्वपूर्ण लौह धातु है जिसका लगभग 95% जो है वो जो धातु उद्योग है या धात्विक उद्योग है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रमुख रूप से जो है उत्तम किस्म का इस्पात बनाना जब होता है तो उसमें मैग्नीज को उपयोग में लाया जाता है। या हम ये कहें कि सामान्य रूप से 1 टन इस्पात बनाने के लिए 7.8 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। और इन सबके अतिरिक्त रासायनिक उद्योग में जैसे ब्लीचिंग पाउडर है या कीटाणुनाशक दवाएं हैं, रंग रोगन, शुष्क बैटरी और इसके साथ ही चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। यदि हम मैग्नीज का विश्व वितरण देखें तो प्रमुख रूप से ये चीन, दक्षिण अफ्रीका, गैब्रोन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत और घाना, यहाँ पर मैग्नीज के बहुत बृहद मात्रा में हमें भंडार देखने को मिलते हैं। और यदि हम महाद्वीप वार देखें तो सर्वाधिक जो है वो एशिया में सबसे अधिक यूरोप में 70%, फिर एशिया में 50%, अफ्रीका में 25% और दक्षिण अमेरिका में 7.5% जो है मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। और सबसे कम उत्तरी अमेरिका में 2% मैग्नीज उत्पादित होता है। सबसे अधिक हम देखें कि जो 8 देश हैं विश्व के, ये पूरे 8 देश जो हैं वो विश्व का लगभग 96% मैग्नीज उत्पादित करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से चीन, दक्षिण अफ्रीका, गैब्रोन, ब्राजील, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत, यहाँ पर इन सभी जो ये सभी देश हैं ये मिलकर विश्व का 96% उत्पादन करते हैं। फिर हम बात करते हैं तांबा। यदि अलौह धातुओं में देखें तो अलौह धातु में सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण धातु जो है वो तांबा है। और इसकी विशेषता या महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाषाण युग से हम देखें तो इसके बाद से मानव ने सबसे पहले प्रयोग जो है वो तांबे का करना सीखा, तांबे को गलाने की कला सीखी। इसी के साथ ही हम कह सकते हैं कि धातु युग का या धातु युग की शुरुआत हुई है और उस समय को हम ताम्र युग भी कहते थे। ये विद्युत शक्ति का सबसे उत्तम चालक होता है। इसी कारण हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो विद्युत उपकरण हैं उसमें इसका बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही मोटर रेल के इंजन, वायुयान, टेलीफोन, घड़ियों, रेडियो, रेडिएटर
और भी अनेक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम तांबे के विश्व वितरण की बात करें तो विस्तृत क्षेत्र में इसका वितरण हमको देखने को मिलता है और विश्व के लगभग 40 देश जो हैं वो तांबे का उत्पादन करते हैं। राज्य अमेरिका में आ जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक है और यहाँ पर प्रमुख रूप से यहाँ की जो सुपीरियर झील क्षेत्र है, यहाँ पर पूरे यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका का 75% जो लोहा है वो उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद मेसाबी रेंज है और मेनामिनी, यहाँ पर भी लौह अयस्क का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीज पर। मैग्नीज एक महत्वपूर्ण लौह धातु है जिसका लगभग 95% जो है वो जो धातु उद्योग है या धात्विक उद्योग है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है और प्रमुख रूप से जो है उत्तम किस्म का इस्पात बनाना जब होता है तो उसमें मैग्नीज को उपयोग में लाया जाता है। या हम ये कहें कि सामान्य रूप से 1 टन इस्पात बनाने के लिए 7.8 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। और इन सबके अतिरिक्त रासायनिक उद्योग में जैसे ब्लीचिंग पाउडर है या कीटाणुनाशक दवाएं हैं, रंग रोगन, शुष्क बैटरी और इसके साथ ही चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। यदि हम मैग्नीज का विश्व वितरण देखें तो प्रमुख रूप से ये चीन, दक्षिण अफ्रीका, गैब्रोन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत और घाना, यहाँ पर मैग्नीज के बहुत बृहद मात्रा में हमें भंडार देखने को मिलते हैं। और यदि हम महाद्वीप वार देखें तो सर्वाधिक जो है वो एशिया में, सबसे अधिक यूरोप में 70%, फिर एशिया में 50%, अफ्रीका में 25% और दक्षिण अमेरिका में 7.5% जो है मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है और सबसे कम उत्तरी अमेरिका में 2% मैग्नीज उत्पादित होता है। सबसे अधिक हम देखें कि जो 8 देश हैं विश्व के, ये पूरे 8 देश जो हैं वो विश्व का लगभग 96% मैग्नीज उत्पादित करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से चीन, दक्षिण अफ्रीका, गैब्रोन, ब्राजील, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यहाँ पर इन सभी जो ये सभी देश हैं ये मिलकर विश्व का 96% उत्पादन करते हैं। फिर हम बात करते हैं तांबा। यदि अलौह धातुओं में देखें तो अलौह धातु में सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण धातु जो है वो तांबा है और इसकी विशेषता या महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाषाण युग से हम देखें तो इसके बाद से मानव ने सबसे पहले प्रयोग जो है वो तांबे का करना सीखा। तांबे को गलाने की कला सीखी, इसी के साथ ही हम कह सकते हैं कि धातु युग का या धातु युग की शुरुआत हुई है और उस समय को हम ताम्र युग भी कहते थे। ये विद्युत शक्ति का सबसे उत्तम चालक होता है। इसी कारण हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो विद्युत उपकरण हैं उसमें इसका बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही मोटर रेल के इंजन, वायुयान, टेलीफोन, घड़ियों, रेडियो, रेडिएटर और भी अनेक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम तांबे के विश्व वितरण की बात करें तो विस्तृत क्षेत्र में इसका वितरण हमको देखने को मिलता है और विश्व के लगभग 40 देश जो हैं वो तांबे का उत्पादन करते हैं। उसमें भी प्रमुख रूप से जो प्रमुख उत्पादक हैं, दक्षिणी अमेरिका 39%, उत्तरी अमेरिका 25%, एशिया 14.5%, यूरोप 8%, अफ्रीका 6% और ओशिनिया जो है यहाँ पर 5% जो है तांबे का उत्पादन किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में देखें तो प्रमुख रूप से चिली जो है, चिली, पेरू, उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स,
और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और यूरोपीय देश में जो दक्षिणी स्पेन है और पोलैंड, इसके साथ साथ पुर्तगाल, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, स्वीडन, स्पेन, यहाँ पर प्रमुख रूप से तांबे का उत्पादन होता है। और एशियाई देशों में हम देखें तो सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो इंडोनेशिया है, और ये इंडोनेशिया जो है एशिया का 51% और विश्व का 7% जो है वो उत्पादित करता है। फिर चीन है, चीन के बाद कजाकिस्तान, भारत। भारत में हम देखें तो तांबे के जो प्रमुख खाने हैं वो झारखंड में भी सिंहभूम और हजारीबाग। इसके बाद राजस्थान, राजस्थान में खेतड़ी से तो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। खेतड़ी जो है यहाँ पर उत्तम कोटि का तांबा उत्पादित किया जाता है, खेतड़ी और दरीबो और साथ ही सिंघाना। फिर आंध्र प्रदेश में नेल्लोर है, अनंतपुर, कर्नूल, गंटूर। फिर कर्नाटक में चिरारदुर्ग, कल्यादी और थिंथिनी। उत्तराखंड में देखें तो देहरादून और टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू घाटी में, पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग। झारखंड जो है वो हमारे देश का 20% जो तांबा है वो उत्पादित करता है। फिर अफ्रीकी देश में देखें तो अफ्रीकी देश में जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, कांगो गणराज्य, बोत्सवाना, मोरक्को, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये प्रमुख उत्पादक हैं। अब हम बात करते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का कच्चा माल है। अभी आधुनिक युग में एल्यूमिनियम का बहुत रोल जो है, इम्पोर्टेंट रोल हम कह सकते हैं, वो बढ़ गया है। इसके जो महत्वपूर्ण गुण हैं, ये बहुत हल्का होता है, इसके साथ ही साथ बिजली और ताप का अच्छा चालक है, और इसको अन्य धातु के साथ मिलाकर मिश्रित धातु के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बर्तन के लिए तो हम इसका प्रयोग देखते ही हैं, साथ ही साथ वायुयान और अंतरिक्ष यान में जो लचील महीने वर्ग के ढक्कन हैं या गगनचुंबी भवन में भी हम इसका उपयोग जो है वो देखते हैं। बॉक्साइट के कुल उत्पादन, मतलब जितना भी उत्पादन होता है बॉक्साइट का, उसका 80% भाग जो है वो एल्यूमिनियम धातु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट का जो पूरे विश्व में उत्पादन है वो 11.55 करोड़ मीट्रिक टन है, और प्रमुख उत्पादक देश जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका, ब्राजील, यूनान तथा भारत हैं। ये सभी देश मिलकर विश्व का लगभग 85% बॉक्साइट जो है वो उत्पादित करते हैं। हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया विश्व का 40% यहाँ पर बॉक्साइट का भंडार है, और लगभग 39% जो है वो उत्पादित करता है। प्रमुख रूप से न्यू साउथ वेल्स और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जो है वो निम्न कोटि का भंडार है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण जो भंडार है वो क्वींसलैंड के पास केप यार्क प्रायद्वीप में वाइपा के पास मिलता है। गिनी विश्व का लगभग 15% बॉक्साइट उत्पन्न करता है, और इसके साथ ही ये दूसरे स्थान पर है विश्व पर। फिर इसके बाद जमैका है। प्रमुख एशियाई देशों में, एशिया में हम देखें तो भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और टर्की, ये मुख्य बॉक्साइट उत्पादक देश हैं। हम अपने भारत में देखते हैं, भारत में बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो झारखंड के रांची जिले, मध्य प्रदेश के जबलपुर और कटनी जिले में, गुजरात के कैरा जिले, तमिलनाडु के सेलम और कर्नाटक के बेलगाम जिले में पाया जाता है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है।
फिर हम देखते हैं टीन। टीन भी एक उपयोगी धातु है। इसका प्रयोग जो है वो मनुष्य कांस्य युग से पहले करता था, कांस्य युग से पहले से करते आ रहा है, और पाषाण युग के बाद तांबे के साथ टीन मिलाकर इसने कांसे का निर्माण किया और इससे विभिन्न प्रकार के बर्तन और उपकरण का जो है वो निर्माण किया। टीन के उत्पादन और विश्व वितरण की बात करें तो हम देखते हैं कि पूर्वी एशिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो टीन पेटी है वो पूर्वी रूस, पूर्वी चीन, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया से होती हुई पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तक चली गई है। इस पेटी में विश्व का लगभग 3/4 टीन जो है वो उत्पादित किया जाता है। फिर दूसरी पेटी है बोलिविया पेरू टीन पेटी। ये पेटी जो है वो दक्षिण अमेरिका में है और यह विश्व का 1/4 टीन उत्पन्न करती है। अफ्रीका टीन पेटी, ये नाइजर से नाइजीरिया, कैमरून, कांगो, तंजानिया इन सभी देशों से होती हुई ट्रांसवाल और नेटाल तक चली गई है। इस पेटी से विश्व का लगभग 12% टीन जो है वो उत्पन्न किया जाता है। यदि हम प्रमुख देशों की बात करें तो चीन जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है और ये विश्व का 38% टीन उत्पन्न करता है। इसके बाद इंडोनेशिया, ये चीन के बाद दूसरे स्थान पर है जो लगभग 26% टीन जो है वो उत्पादित करता है। फिर मलेशिया के बाद थाईलैंड, म्यांमार, रूस, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, बोलिविया, ये जो है ये प्रमुख रूप से टीन उत्पादक देश हैं।